So credit card is a boon or curse. Let's discuss it. It is not that I'm going to give you a full presentation. It's a normal presentation, just a basic understanding because we just want to remove the myth कि क्या है actual में क्या है. So let's start it. So what will be the agenda? I am going to introduce myself. I am going to discuss what is credit card, what is the debit card, and what is the difference between that. Why one should have a credit card, and what are the mistake a credit holder do that जो उनको बहुत भारी पड़ जाती है लाइफ में. ऐसी कौन सी मिस्टेक्स वो लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, जो बहुत भारी पड़ जाती हैं. एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू चूज द कार्ड. So very simple agenda just to discuss about basic thing about the credit card. Okay. So about me, my name is Vinay Gupta and Google knows me as a Vinay8484. When you will type in a Google, you will get to know about me. And I have done my engineering in 2007 and I have done my MBA in marketing 2012 batch. I am having right now 9+ year in corporate experience. Got published by various media and print media 90+ times. Recently, I got published for the Smart Band also. And I love to share my ideas, and I want people should share the ideas so that we can get to know each other in a better way and we find a new solution. So this is the reason I arranged one webinar today. And so let me discuss what is a credit card and what is the debit card. So in debit card, what happened that हमारे पास already account में पैसा होता है और हम उसको use कर सकते हैं. हम उसको हमारे पास जो अमाउंट दिया हुआ है हमारे अकाउंट में वो हम यूज कर सकते हैं. लाइक आपके अकाउंट में 5000 रुपीज है तो आप 5000 रुपीज यूज कर सकते हैं और आपके पास नहीं एक्सपेंस करने का एक लिमिट होता है. बट हमारे पास जब क्रेडिट कार्ड होता है तो हमारे पास कोई फिगर ऐसा नहीं होता कि हमारे को उतना रियल मनी हमारे पास होना ही चाहिए एट द टाइम वी आर स्पेंडिंग. हमारे पास एक लिमिट होती है, उस लिमिट के थ्रू वी कैन यूज द लिमिट एंड वी कैन यूज द एक्सपेंसेस. लाइक हमारा मुझे इफ आई हैव अ क्रेडिट कार्ड ऑफ वर्थ रुपीज 1 लाख रुपीज और लिमिट, तो मेरे पास किसी भी टाइम पे 1 लाख रुपए खर्च करने की आजादी है. आई हैव अ फ्रीडम टू स्पेंड इट एनी टाइम. बट डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास जो लिमिट है उसको आप मिसयूज करें, तो उससे बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है. ठीक है, तो अभी हम उसको चेक करते हैं कि क्या है चीज एक्चुअल में. तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का. तो why one person should have a credit card? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का सबसे अच्छा वे ये है कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है. यू हैव अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. कभी कोई इमरजेंसी आती है, यू हैव अ कार्ड which you can swipe and you can pay the bills. Like हॉस्पिटल में अभी जरूरत पड़ जाती है कुछ करती है तो आपके पास उतना अकाउंट में नहीं है तो आप कहाँ से अरेंज करोगे. बट आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप स्वाइप कर सकते हो, आपके पास 45 डेज का टाइम होता है तो अब तक आप अरेंज कर सकते हो. तो इट्स लाइक अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. आपके पास एक बैकअप में अमाउंट पड़ा हुआ है जो आपको बैंक में ही रखना है, पर आपके पास एक इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा रहता है. तो यू कैन कंसिडर एज ए इमरजेंसी फंड. व्हाट इज द अमाउंट आपके पास जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड का जो भी लिमिट सेट है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास कोई भी आपको मनी जो भी होती है ब्लॉक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मनी ब्लॉक जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास लिमिट है. तो आपके पास लिमिट है तो आप यूज कीजिए, कोई इशू नहीं आएगा. सबसे अच्छा पॉइंट जो होता है बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री. अब ये क्या होता है, आप जब भी डेबिट कार्ड से परचेस करते हैं तब आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती है किसी भी एजेंसीज में. बट ये कब जरूरत पड़ती है, जब आप कोई लोन लेते हैं. जब भी आप कोई लोन लेते हैं और उसको पे करते हैं तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है जो एक रेपुटेशन बनाती है फाइनेंशियल मार्केट में आपकी, कि कभी भी आप फ्यूचर में लोन लेते हैं, इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी लोन, दे चेक योर सिविल स्कोर. सिविल स्कोर कैसे बनता है, क्रेडिट हिस्ट्री के थ्रू. जैसे जैसे आप जो भी लोन लेते हैं वापस करते जाते हैं, आपकी हिस्ट्री बनती जाती है. तो इसलिए क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मुझे कोई लोन लेना है या कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो जिसको आप थोड़ा थोड़ा यूज करें, पेमेंट करें, आपके पास एक अच्छी हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है. रिवॉर्ड्स. अब क्या होता है, जैसे से आप क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पे करते हैं, जब भी आप पे करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं. अब उस पॉइंट्स को आप यूज करके कुछ भी रिवॉर्ड्स ले सकते हैं. जैसे कि आप कुछ कार्ड्स होते हैं, उसको डिपेंड करता है कि कैटलॉग में क्या दिया हुआ है, और कुछ कार्ड होते हैं जो गिफ्ट वाउचर देते हैं. जैसे एक आईसीआईसी का अमेजन पे कार्ड होता है जिसके अंदर आप जितना भी अमाउंट, जैसे कि आपने 20,000 का आपने परचेज किया तो आपको उसके
जितना हमने स्पेंड किया है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सीधे सीधे अमेजोन का कार्ड दे देते हैं। लाइक इफ यू हैव स्पेंड 1 लाख रुपीज, तो उनके हिसाब से अगर आपको 2000 रुपीज का रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए, वो आपको 2000 रुपीज का रिवॉर्ड्स आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो ऐसा जो अमाउंट है वो फ्री है। यहाँ पे डेबिट कार्ड में भी आपको मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, वहां पे भी मिलता है, पर इसमें क्या होता है, एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट क्रिएट होता जाता है जो हम बाद में एक साथ यूज कर सकते हैं। और एक्साइटिंग बेनिफिट्स, अभी क्या है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट्स कंपनीज देती रहती हैं। जैसे कि आप ज्वाइनिंग करेंगे, कोई भी क्रेडिट कार्ड लेंगे ना, तो वो आपको बेनिफिट्स देंगी। तो वो जो होता है वो आप क्रेडिट कार्ड में ले सकते हैं। 45 डेज का रीपेमेंट, 45 डेज का रीपेमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई भी परचेज किया, हर क्रेडिट कार्ड कंपनी अपना आपको पेमेंट करने के लिए टाइम देती है। 45 डेज ज्यादातर होता है वो। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई चीज 1 जनवरी को परचेज की, तो आपका जो पेमेंट जाएगा वो 45 डेज बाद जाएगा। 30 डेज में उसका बिल जनरेट होगा, 15 डेज आपको पेमेंट करने के लिए मिलेंगे। तो आपके पास एक 45 डेज का टाइम मिल जाता है, जब तक आप अपना आप यूज कर सकते हो उस चीज को, आपके पास क्रेडिट टाइम उतना मिल जाता है। और अभी रिसेंटली क्या इंट्रोड्यूस हुआ है कि हम अपना रेंट की जो पेमेंट होते हैं, जो एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट होता है, वो भी हम क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुई हैं। Clear? You got my Yes. points? Okay, thank Yes. you. Yeah, okay. We will discuss the question and answer in the last. So whatever the question you have, please let me know in the last. So Abhi, what are the mistakes credit card holders do? प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पर होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्रेडिट कार्ड आपका कर्ज बन सकता है यदि आप उसकी जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो आप करते हैं। अब होता क्या है कि लोग क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होता है, बिल जनरेट हो जाता है, आपकी ड्यू डेट आ जाती है, पर वो पेमेंट टाइम पे नहीं करते। तो वो सबसे बड़ा इश्यूज होता है। अगर आप पेमेंट यूज कर रहे हैं, आपने स्वाइप किया है 1 लाख रुपीज का, अगर आपके पास इतना पेमेंट नहीं है तो आपको यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कार्ड है तो आप यूज करो। आपको उतना ही एक्सपेंस करना चाहिए जितना आप पे कर सकते हो। तो हमेशा आपका क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होना चाहिए टाइम पे होना चाहिए। जो भी ड्यू डेट है, आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2-3 दिन पहले कर देना चाहिए, बाद में तो कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें क्रेडिट कार्ड के अंदर एक फंक्शन क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने ऐड किया है जिसको बोलते हैं मिनिमम अमाउंट। अब मिनिमम अमाउंट क्या होता है? ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कमाने का, पैसे कमाने का वे है, जिसमें जैसे कि आपका बिल आया 50,000 रुपीज का, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज व्हाट दे विल मेंशन इन योर स्टेटमेंट कि आप केवल 5,000 रुपीज पे कर दो, बाकी आप क्रेडिट कार्ड हम ब्लॉक नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम पे कर सकते हो। अब लोगों को क्या लगता है कि अगर हम 50 जो मिनिमम अमाउंट पे कर देंगे तो ठीक है, अभी 5,000 रुपीज पे कर दिया, बाद में हम पे कर देंगे। तो ये जो चीज होती है, ये जो साइकोलॉजी होती है, ये लोगों को ट्रैप में खींचती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियां इसी के थ्रू पैसा कमाती है। क्योंकि जब आप 5,000 रुपीज पे करते हो और आपको 50,000 का पेमेंट करना था, आपने 5,000 दिया, तो 45,000 रुपीज जो बैलेंस बचता है उस पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, और डे 1 से करती हैं। जैसे कि आपको 10th को आपकी डेट थी पेमेंट करने की, पर आपने नहीं की, 11th ऑफ द मंथ से आपको वो इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, और वो जो इंटरेस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है। किसी भी लोन की इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होती जितनी की क्रेडिट कार्ड की होती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड इज अ कर्स, क्योंकि वो लोग उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप पूरा पेमेंट करते हो तो कभी भी आपको कोई भी फाइनेंशियल चार्ज नहीं लगेगी। बट मतलब पूरा होना चाहिए। आप उसमें 10 रुपए या 1 रुपए भी कम मत करो, हमेशा फुल पेमेंट करो, और एक्स्ट्रा कर दो तो चलेगा पर कम नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो क्रेडिट कार्ड होल्डर करते हैं, वो इसलिए फंस जाते हैं। अभी तीसरा पॉइंट क्या है कि लोगों को साइकोलॉजी में क्या आता है कि इट्स अ फ्री मनी, अभी हम स्पेंड कर देंगे, अपने पास टाइम है, जब 45 डेज का टाइम आएगा तो आप देखते हैं। तो इस चक्कर में लोग ओवर स्पेंड कर देते हैं। आपके पास 1 लाख की लिमिट है, आपको कोई मोबाइल पसंद आया, आपने मोबाइल ले लिया, जबकि आपको लगा कि इतने पैसे हैं नहीं, पर ठीक है हम बाद में दे देंगे, बट उतना अमाउंट होता नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको मिनिमम पे करते हो या कुछ करते हो। तो वो जो साइकोलॉजी है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में वो साइकोलॉजी आएगी कि मेरे पास फ्री मनी है, ठीक है हम पे कर देंगे, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी क्रेडिट कार्ड को हैंडल करने। तो फिर इसलिए क्या करते हैं, लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड काटने पड़ते हैं कैची से, क्योंकि वो उनके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है पेमेंट करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट,
पेमेंट डिफॉल्ट। अभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोग इतने ज्यादा शॉपिंग कर देते हैं कि उनका जो मिनिमम अमाउंट है वो पे करते रहते हैं और लास्ट में जाके अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा क्रिएट हो जाता है जो वो पे ही नहीं कर पाते। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करोगे तो आपका जो हिस्ट्री होती है, सिविल हिस्ट्री इसको बोला जाता है, वो खराब हो जाती है। तो फ्यूचर में आपको कोई भी लोन हो सकता है आपको डिनाई कर दी जाए या फिर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर मिले, क्योंकि अगर आपकी सिविल हिस्ट्री खराब हो जाती है, फाइनेंशियल हिस्ट्री इसको बोलते हैं, तो आपको हमेशा लोन लेने में दिक्कत आएगी और हमेशा आपको क्रेडिट कार्ड लेने में भी दिक्कत आएगी। लोन ऑन कार्ड्स, अभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हैं कि ठीक है हमारे पास अभी 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, अभी आप हमको एक साथ 50,000 का लोन दे दीजिए, हम ईएमआई करके चुकाते रहेंगे। सो क्या होता है, जब आप ऐसे क्रेडिट कार्ड लोन ले लेते हो तो आपके पास एक एक अच्छा खासा बर्डन आ जाता है कि ये हमको ये पेमेंट करना है। और जो कंपनीज होती हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, वो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करती हैं, क्योंकि उनके पास भी कहाँ से पैसा आएगा। तो वो दीज आर द वेज कि उनको पैसा मिलता है इनसे, मिनिमम अमाउंट से, लोन से, ईएमआई से। अभी अभी क्या होता है, हम शॉप पे जाते हैं, उनको टीवी पसंद आ जाता है जो कि बहुत हैवी अमाउंट है, या फिर एक आईफोन पसंद आ गया, आपका बजट उतना नहीं है पर आपको लगा कि नहीं अब ठीक है ईएमआई ऑफर चल रहा है तो ले लेते हैं। whenever you pay or you think about the EMIs, तो always think that कि आप EMI में ज्यादा ही पे करने वाले हो, क्योंकि क्या होता है उसमें प्रोसेसिंग फीस लगती है, ठीक है। और मल्टीपल अमाउंट में EMI जब स्टार्ट करते हो आप, तो धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि आपको लगता है कि ये EMI में चीज ले लेते हैं। आई डोंट परचेज एनीथिंग ऑन EMI, दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। कभी भी आपको EMI में लेने के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब तक आपको लगता है कि नहीं हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो तब अवॉइड करना चाहिए उस चीज को, क्योंकि ईएमआई धीरे धीरे करके साइकोलॉजी बन जाती है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट। अभी आप पर्सनल कोई लोन लेते हो तो उसकी इंटरेस्ट होती है 12%। आप होम लोन लेते हो तो उसकी इंटरेस्ट होती है 8% और 10%। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई फाइनेंशियल, जैसे कि आपने पे नहीं किया, तो वो जो चार्ज लगाएंगे वो 35 to 40% का लगाते हैं। ये जो अमाउंट होता है ये धीरे धीरे करके बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए लोग उस ट्रैक में फंस जाते हैं। यदि आप फुल पेमेंट करोगे, इफ यू आर पेइंग फुल अमाउंट, आपको 1 रुपया भी कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। बट यदि आप कहीं भी अमाउंट अपना कम पे करोगे, या कहीं भी आप क्रेडिट कार्ड से ले लोगे, या फिर आप एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर लोगे अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप करके, तो आपको हमेशा चार्जेस लगेंगे लगेंगे। ये सबसे चीज जो होती है जिसे अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, कि हमेशा, जो मैंने फिर से बोल रहा हूँ आपको, पेमेंट टाइम पे करिए। अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे तो आपकी जो सिविल हिस्ट्री होती है पूरी एक तरह का फॉर्मेट होता है, उसके अंदर पूरा लिखा रहता है कि इस पर्सन ने कब कौन सा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट किया है, लेट किया है। सारे क्रेडिट कौन कौन से आपके जो नाम है, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो उसके अंदर वो तक आता है कि आपने इस क्रेडिट कार्ड में ये नाम चेंज किया है, या आपका फोन नंबर चेंज हुआ है। तो जो क्रेडिट कार्ड की जो सिविल स्कोर की जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर A to Z चीज खुल के रख जाती है, इसलिए उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए कभी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से चीटिंग वे में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मार्क कर देते हैं कि ये कस्टमर का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, या फिर ये एज अ गुड अमाउंट पेबल नहीं करता है, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वी शुड अवॉइड दैट। क्लियर? हेलो? Yes, clear. ओके, इट्स बोरिंग तो नहीं है ना ये? इट इज नॉट बोरिंग और इज बोरिंग? No, no. या ओके, थैंक यू। सो हाउ टू चूज बेस्ट क्रेडिट कार्ड? अभी हम लोगों को क्या करना है कि हमारे पास फोन आता है और हम चूज कर लेते हैं। यू शुड नॉट डू दैट। आपको कभी भी फोन पे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आई एम यूजिंग क्रेडिट कार्ड फ्रॉम 8 ईयर्स, लाइक 2012 से मैंने यूज कर रहा हूँ, और मेरे पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, और मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 899 है 900 में से, मतलब 1 पॉइंट कम है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, जो होता ही नहीं। मुश्किल से 1.1% लोगों का इतना होता होगा, क्योंकि आज तक मैंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, कभी मैंने उनको कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए मैं इस क्रेडिट कार्ड पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा क्रेडिट कार्ड से कोई लिंक नहीं है, मेरी फील्ड वो नहीं है, पर मैं दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास फोन आते हैं फ्रेंड्स वगैरह के कि कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि आई जस्ट एंजॉय दिस, दिस इज द रीजन आई एम गिविंग द प्रेजेंटेशन। अभी हम बैक टू द प्रेजेंटेशन आते हैं कि हमको जो कार्ड है वो कैसे चूज करना चाहिए।
सबसे पहला वे है कि आप अपना स्पेंड देखिए कि आप कहाँ ज्यादा यूज करते हो स्पेंड्स को। आप ऑनलाइन करते हो, आप ऑफलाइन करते हो, आप कहाँ करते हो। आपको उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए आपके पास फोन आया, आपने बोला अच्छा ऑफर है हम ले लें। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। हमेशा आप उसको चेक करो, एनालाइज करो, उसके बाद ही लो। अभी हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। एनी पर्टिकुलर साइट जिससे आप बहुत शॉपिंग करते हो, उनके को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि अमेजोन हो गया। अमेजोन का जो कार्ड है वो बहुत अच्छा कार्ड है, उसको बोलते हैं आईसीआईसी पे कार्ड। आईसीआईसी अमेजोन पे कार्ड है जिसके अंदर केवाईसी वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपके घर बैठ के आपको 15 डेज के अंदर कार्ड मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। तो वो कार्ड है, वो अमेजोन का कार्ड है। आपको अगर शॉपिंग अमेजोन से करते हो आप उसके लिए जाइए। अगर फ्लिपकार्ट से करते हो तो फ्लिपकार्ट का उनका खुद का कार्ड है, वो एक्सिस बैंक के थ्रू मिलता है, तो आप उसके लिए जाइए। तो आप जो भी साइट से करते हैं, स्नैपडील हो गया या जियो हो गया, उनके आप चेक करिए कि उनका कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा है जो इनका टाई अप वाला है, हम बहुत शॉपिंग करते हैं, तो आप उसके लिए जाइए। तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। मेरी शॉपिंग 2 लाख से ऊपर की होती है अमेजोन से, तो मुझे उसका उतना बेनिफिट मिलता है। कुछ कुछ लोगों का पेट्रोल बहुत भरवाते हैं गाड़ी के अंदर, तो उनके अच्छे खासे पेट्रोल भर जाते हैं, तो उनको उसके वे में सिटी बैंक का माइल्स का एक क्रेडिट कार्ड आता है जिसके अंदर आपको पेट्रोल भराने के पैसे मिलते हैं, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। तो वो करते हैं। पर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप पेट्रोल यूज नहीं करते हो, तो आपको कोई कोई लॉजिक ही नहीं है उस कार्ड को लेने का। तो हमेशा उस वे में आप सोचिए कि कौन सा कार्ड मेरे लिए बेनिफिशियल है, उस वे में आगे बढ़िए। थर्ड पॉइंट जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि क्या होता है जब भी आप नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो क्या कभी कभी कंपनीज होते खुद ऑफर देती है कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए, हम आपको 1000 रुपीज का वाउचर देंगे। मेरे केस में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मैंने रिसेंटली अमेजोन पे का कार्ड लिया, तो उन्होंने उस समय ऑफर चल रहा था कि अगर आप अमेजोन प्राइम के कस्टमर हैं तो हम आपको 1000 रुपीज वाउचर देंगे अमेजोन का, जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। मैंने अप्लाई किया तो मुझे उसका तुरंत 1000 रुपीज मिल गया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड के लॉन्च के टाइम पे नया कार्ड निकाला है, कुछ भी करा, तो वो आपको ऑफर देती है। तो आप हमेशा उस ऑफर का वेट कीजिए कि हाँ ये मेरे को लेना है, आप रख के रखिए। जब भी कोई ऑफर आए उसको यूज करिए। फोर्थ पॉइंट, वन ऑफ द बेस्ट जिसके लिए लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं। इफ यू आर अर्निंग वेरी हाई अमाउंट, ठीक है, आप 5 लाख रुपए दे 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो आप एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो आपको एक लॉन्ज एक्सेस मिलता है। वो हर कार्ड पे नहीं मिलता, उसके एक पर्टिकुलर कार्ड है जो आप एक अच्छे कार्ड होते हैं, रिगालिया फर्स्ट कार्ड है जो मेरे पास है, उसमें लॉन्ज एक्सेस मिलता है। यू नीड टू पे जस्ट 2 रुपीज, ओनली 2 रुपीज, जिसके अंदर आप खाना खा सकते हैं, लॉन्ज में बैठ सकते हैं, 2-3 घंटे आप आराम से लॉन्ज में बैठ सकते हैं। आपको बाहर नहीं बैठना पड़ता। मतलब आपके लिए वाईफाई वाईफाई भी रहता है, खाना भी रहता है, कॉफी ड्रिंक्स जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। वो कब मिलता है? जब आपके पास एक हायर ब्रांडिंग कार्ड होता है, एचडीएफसी रिगालिया कार्ड हो गया या फिर और भी कार्ड होगा, जो आपको उसमें लिखा रहता है कि हम ये बेनिफिट देने वाले हैं, तो आपको वो बेनिफिट मिलता है। माइलस्टोन अचीवमेंट कार्ड, अभी क्या होता है, कुछ कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो माइलस्टोन आपने एक अचीव किया। जैसे मैंने बोला कि एसबीआई का एक कार्ड आता है, इसको बोलते हैं एसबीआई सिंपली क्लिक कार्ड, ऑनलाइन के लिए होता है। आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, तो मेरे को वो पसंद है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी ऑनलाइन स्पेंड करते हो, आपको उसके बदले में वो लोग वाउचर देंगे। जैसे कि जैसे कि मैंने 1 लाख रुपीज का कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे मैंने साल के अंदर मैंने ऑनलाइन स्पेंड कर दिया, कुछ भी लिया, मोबाइल कुछ भी लिया, ऑनलाइन स्पेंड किया, तो मुझे 1 लाख रुपीज पर 2000 रुपीज का वो लोग वाउचर देते हैं, क्लियर ट्रिप का या किसी का भी। एसबीआई सिंपली क्लिक कार्ड जो होता है वो क्लियर ट्रिप का वाउचर देता है। ऐसे और भी हैं। हर क्रेडिट कार्ड का कुछ ना कुछ ऑफर्स रहते हैं। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जो बोलते हैं हम आपकी एनुअल फीस माफ कर देंगे। जैसे आपने 1 लाख रुपए का स्पेंड कर दिया तो हम आपको एनुअल फीस नहीं लेंगे, आपको 499 रुपीज की जो एनुअल फीस है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगी। कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं उसकी एनुअल फीस अगर वो 30,000 रुपए माफ कर देते हैं। तो हमेशा एनुअल फीस आप देखिए, ईयरली फीस देखिए, तब उसके कर दिए। पर आपको लगता है कि नहीं हमारा इतना यूज नहीं है, हमको स्पेंड नहीं कर सकते, तो हाँ, आप हमेशा लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स होते हैं जो आपको मिल सकते हैं, आप उसके लिए जाइए। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ चार्ज लगा रहे हैं। हमेशा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखी रहती है। यदि आप पढ़ते नहीं है तो आप प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमेशा आप पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। रिवर्स पॉइंट कैलकुलेशन जो है उसमें क्या होता है, कंपनीज स्पेंड करने पे आपको रिवॉर्ड्स देती हैं। जैसे कि 10,000 रुपीज मैंने स्पेंड किया कहीं, अमेजोन पे किया या फ्लिपकार्ट पे किया या ऑफलाइन किया, तो मुझे 1% का ऑटोमेटिक रिवॉर्ड्स मिल जाएगा। एचडीएफसी में सब में मिलता है आपको रिवॉर्ड्स, डेबिट कार्ड पे भी मिलता है, क्रेडिट कार्ड पे भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करता है किस पे कितना ज्यादा मिलता है।
कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं वो अपनी कैटलॉग दे देते हैं कि ये हमारे आइटम्स हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप चूज कर लीजिए। इवन आईफोन, आप एचडीएफसी का कार्ड लेते हैं तो आपके पास आईफोन तक मिल सकता है, अगर आपके पास उतने पॉइंट हैं ऑब्वियसली वो लोग उस हिसाब से पॉइंट भी लेंगे आपसे। जनरली ये होता है कि कुछ कुछ मतलब आप ये मान के चलो कि 1% के आसपास आपको ज्यादातर कार्ड दे देते हैं, अगर आपके पास थोड़ा भी अच्छा कार्ड है तो वो आप कर सकते हो। तो आप क्या करते हो कि आप 1-2 साल में आपने शॉपिंग की, आपने इकट्ठे पॉइंट कर लिए, फिर आप आराम से उसको फ्यूचर में जाके कुछ एक बड़ा चीज अमाउंट ले सकते हो। आई एंजॉय इट, मैं ज्यादातर ऐसे करता हूँ। तो ये आपको एक ऐसा फ्री गिफ्ट हो जाता है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट्स? Yes, got it. ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट इज, अभी हमको अप्लाई कैसे करना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज होती है, अप्लाई कैसे करें और क्या करें। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप रेफर लीजिए। आपको जैसे लगता है कि कोई आपका फ्रेंड है या किसी से भी आप बोल दीजिए कि मुझे है ना क्रेडिट कार्ड लेना है, तो मुझे रेफर कर सकते हो क्या। जब आप किसी के थ्रू रेफर करते हो तो सामने वाले को भी बेनिफिट मिलता है, आपको भी मिलता है। यदि आप मैं रेफर करूंगा आपको तो मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो ज्वाइनिंग एक कुछ ना कुछ 500 रुपीज का कार्ड मिल जाता है, या वो सब लिखा रहता है, आपको मिल जाता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली एक वेबसाइट पे जाओ, वहां पे अप्लाई करो। जैसे कि bankbazaar.com हो गया, यहाँ पर आप बेनिफिट क्या है, मैं bankbazaar.com को पीआर नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर है कि कौन सा जैसे कार्ड है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। bankbazaar.com हो गया, यहाँ पर आप सारे कार्ड को कंपेयर कर लो कि कौन सा कार्ड अच्छा है, कौन सा आपके बजट में फिट होता है, कौन सा आपको लगता है कि अच्छा कार्ड है, आप उसमें अप्लाई कर दो। तो ये एक तरह का होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि वेट फॉर द ऑफर फ्रॉम द अमेजन। जैसे अमेजन में आप देखते होंगे कि उसमें ऑफर आता रहता है कि अमेजन का पे कार्ड लीजिए, हम आपको ऑफर देंगे। तो वो लोग जो ऑफर्स आते हैं, जब उनकी सेल चलती है जनरली दिसंबर के आसपास की, तो वो लोग 1000 रुपीज का या 500 रुपीज का जो भी उनको लगता है वो वाउचर देते हैं। आप उसका वेट करो और उसमें अप्लाई करो। और आप क्या करो हमेशा, जब भी आप करो कंपेयर कर सकते हो। आप जाओ वेबसाइट पे जाओ, बैंक बाजार पे जाओ या किसी भी साइट पे जाओ, आप कंपेयर करके देखो उसका बेनिफिट क्या है, आपके आपके मतलब के बेनिफिट है कि नहीं है। तो वो आप जरूरी होता है करने का, आप करोगे तो कोई बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, फाइनेंशियल हिस्ट्री होना चाहिए। और फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मिलना हमेशा टफ होता है। अगर आपको मिलता है आप हमेशा लेके रख लीजिए, यूज मत कीजिए पर लेके रखिए। क्योंकि क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड जब मिल जाता है, आपकी हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, तो उसका रेप्लिकेट करना फास्ट हो जाता है, आपको फटाफट से मिल जाता है। आप बिग बाजार जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, बोलते होंगे आपके पास क्रेडिट कार्ड है क्या। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा, उनका मतलब इसलिए पूछा जाता है, पूछते हैं वो लोग कि आपके पास अगर पहले से क्रेडिट कार्ड है तो आपको फटाफट से अप्रूवल मिल जाएगा और आपको इशू कर सकते हैं, नहीं तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि अब आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है उतने, तो क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़ा टफ होता है। अगर आपके पास मिलता है तो आप लीजिए। तो वो कैसे मिल सकता है, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आईटीआर स्लिप जो लगती है, रिटर्न जो भरते हो आप, उसके थ्रू मिलता है। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि एफडी के थ्रू देता है, जो मेरी नॉलेज में है, वो आईसीआईसी का एक कार्ड मिलता है, जो कि वो अगर आपके पास अकाउंट है उनका, और आपके पास अकाउंट मतलब क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, वो लोग क्या करते हैं उतने अमाउंट की आपको एफडी बनाने का बोलते हैं, आप एफडी बनाइए और उसके बिहाफ पे वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। तो एक ही ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में मुझे पता है कि एफडी के बिहाफ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, बाकी बाकी किसी दूसरे में आई डोंट नो अबाउट इट। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मुझे लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, आईसीआईसी में आप पता करिए, उनके पास लिंक दी हुई है, मेरे पास है वो, वहां से आप एफडी बनाइए और आपको वो क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। ठीक है, अभी हम पहुंचते हैं कि क्रेड, आजकल आपके दिमाग में बहुत चल रहा होगा, आपने बहुत सुना भी होगा, ये क्रेड क्या है, बहुत चल रहा है या फिर है क्या। तो क्रेडिट के बारे में आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं और क्रेडिट कार्ड आपको लगता है कि हम मैनेज कैसे करेंगे, कभी किसी की डेट आ रही है पेमेंट करने की, कभी कोई डेट आ रही है पेमेंट करने की, अगर कोई रह गया तो पहले क्या होता था, हम आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी बैंक की वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। एसबीआई कार्ड है तो एसबीआई की बैंक की कार्ड साइट पे जाओ, फिर उनका पेमेंट करो। सिटी बैंक का कार्ड है, सिटी बैंक की साइट पे जाओ, फिर उनका पेमेंट करो। आपको पता ही नहीं है कि किसकी, हर किसी की डेट अलग अलग आती है, किसी को 15 को पे करना है, किसी को 19 को पे करना है, ऐसा अलग अलग डेट आती है, तो मिस होने का चांस बहुत रहता था। अभी क्या हुआ है ना, क्रेडिट करके कंपनी आई है जिसने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने का तरीका चेंज कर दिया है। एक ही एप्लीकेशन में सारे क्रेडिट कार्ड दिए हुए हैं, आपको वहां दिखता रहता है कि इतना अमाउंट पे करना है, ड्यू डेट ये है, तो आप जाओ वहां क्लिक करो, यूपीआई से पेमेंट करो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट करो, काम खत्म। आपको टेंशन नहीं है उस चीज का कि कोई पेमेंट मिस नहीं हो जाए। यदि आप यूज नहीं करना चाहते क्रेडिट, तो आप अपने बैंक में भी ऑप्शन लगा सकते हैं
जिसमें ऑटोमेटिकली आपका जो बिल जब भी जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाएगा। वो 5 डेज या 7 डेज पहले कट जाता है आपका पेमेंट, ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं यदि आप कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहते। लेट्स मूव टू द क्रेड। अभी क्या होता है कि क्रेड में लोग आजकल फेमस इसलिए हो रही है क्योंकि आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सारे कार्ड एक जगह मैनेज कर सकते हो। अभी आपके पास मल्टीपल कार्ड है। दूसरा बेनिफिट ये है कि रिसेंटली उनके पास अच्छी खासी फंडिंग हुई है, तो वो लोग बोनस बांट रहे हैं 500 रुपीज का। आप ज्वाइन करो रेफरल लिंक के थ्रू, उनका अपने कार्ड में 200 रुपीज या 100 रुपीज डाल दो, तो ऑटोमेटिकली आपको एटलीस्ट मिनिमम 500 रुपीज वो पे कर रहे हैं। थर्ड चीज, आपको स्टेटमेंट का एनालिसिस करके देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च किया। लाइक आपने 500 रुपीज 5000 रुपीज अमेजोन पे करा, ऐसे करा, तो ऐसे चलता है। और इसमें स्कोर भी मिलता है, और इसके अंदर एक ही है कि आपके पास स्कोर जो होगा वो 750 से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये मेरी पॉइंट है। 40 मिनट का टाइम था जो खत्म होने आ गया है। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताइए, प्लीज लेट मी नो। एंड मुझे ये भी बताइए कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन। और ये मेरा फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन था, मैंने कभी ऐसा प्रेजेंटेशन वेबिनार दिया नहीं है एज अ होस्ट। The presentation was really simple and good. I could understand a lot of things. I just have a question, because you have a great experience and great credit score. What is the best credit card according to you? As I said, it depends on you कि आपका कहाँ है। अगर आपको Amazon में है तो आप Amazon का कार्ड लीजिए, ICICI कार्ड, Amazon का ICICI पे कार्ड आता है। I want to know any card that covers almost all the areas, like हर चीज में। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, क्योंकि हर चीज का एक अलग अलग कार्ड है। जैसे आप Amazon का कार्ड लेते हैं तो आपको लॉन्च एक्सेस नहीं मिलता है, तो लॉन्च एक्सेस उन लोगों को मिलता है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से मूव करना पड़ेगा। बट आपके सबसे पहले आपके पास एक कार्ड होना चाहिए। एक कार्ड होगा तो आप उसको मल्टीपल दूसरा कार्ड ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। तो बेटर है कि आप एक कार्ड रखिए, फिर उसके बिहाफ पे दूसरा कार्ड आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से Amazon का कार्ड बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से SBI का सिंपली क्लिक कार्ड बहुत अच्छा है ऑनलाइन के लिए। उनके और भी कार्ड्स आते हैं, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं उनके। मेरे पास अभी टोटल 3 कार्ड्स हैं, आई एम यूजिंग इट, तो इट्स गुड। Okay, thank you. और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बताइए मुझे, इसमें से मैं पे करते हैं आप लोग, तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ आपको। Sure. नहीं, इस दिन कोई लॉस नहीं है क्रेडिट कार्ड को अगर कैंसिल करते हैं आप जब भी कैंसिल करो फुल अमाउंट पे करो, और आप अमाउंट पे करने के बाद अपनी जो भी कंपनी है उसको आप पूछ लो कि कोई नो ड्यूज तो नहीं है। नो ड्यूज नहीं होगा तो आप आराम से उसको आप कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। कैन यू रिकमेंडेड क्रेडिट कार्ड फॉर स्टूडेंट? देखिए, स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सैलरी का या अमाउंट का, तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ICICI का FD के बिहाफ पे कार्ड मिलने का। नहीं तो आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू कार्ड लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। यदि आपके ऊपर चाहिए तो आपको FD के थ्रू ही कार्ड लेना पड़ेगा, वही एक ऑप्शन है। हाउ टू इंक्रीज सिविल स्कोर? संतोष कुमार, सिविल स्कोर बढ़ाने के बहुत सारे वेज हैं। अभी ये फर्स्ट टाइम की मेरी प्रेजेंटेशन थी, तो बहुत सारा इसमें कवर पॉसिबल नहीं था करना, पर मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी से टाइम पे कीजिए, कभी भी मिनिमम अमाउंट पे मत कीजिए, हमेशा फुल अमाउंट पे कीजिए। हमेशा आपके जो लोन्स वगैरह चल रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू मत लीजिए। EMI अवॉइड कीजिए और मिनिमम अमाउंट अवॉइड कीजिए, कभी मत कीजिए। और पेमेंट जो है बहुत कभी भी मिस मत कीजिए। अगर आप मिस करते हैं तो आपकी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री कभी भी नहीं बन सकती। आप धीरे धीरे करते जाएंगे, आपकी चीजें इंप्रूव करते जाएंगे, पेमेंट बढ़ता जाएगा, आपका टाइम पाता जाएगा, तो आपका हिस्ट्री अच्छी होती जाएगी। एक बार लो हो जाती है तो उसको टाइम लगता है इसको इंक्रीज करने में, तो बहुत टाइम लगता है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यू गाइस enjoyed a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.